फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी साथियों का वेलकम करना चाहता हूं। साथियों, जो आज का विषय है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साथियों, यानी कि मानव प्रजनन तंत्र के ऊपर बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है साथियों, जिसमें से मेल और फीमेल दो युग्म होते हैं साथियों, दो भाग होता है, जिसमें से कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उसके काजेस, सिम्टम्स और बेस्ट उपचार के ऊपर भी अपन बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझेंगे। इसके पहले साथियों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा साथियों। तो साथियों, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। इसमें साथियों ये स्ट्रक्चर देखिएगा, ये स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। साथियों, देख रहे हैं आप कि ये और ये टेस्टिस होता है, जो शरीर के हमारे पेट के निचले भाग में दो गुंबज के आकार का, यानी कि इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से कि टेस्टिस के अंदर क्या तैयार होता है साथियों, यानी कि स्पर्म डेवलप होता है और उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ से सिक्रेशन होता है और स्पर्म निकलता है। साथियों, हम इसको भी दो पार्ट में लेते हैं। पहला भाग जो है स्पर्म का जो है तैयार होना, और उसके बाद स्पर्म को यानी कि वेजाइना के अंदर तक इंटर कराने के लिए, यानी कि सर्विक्स से गर्भाशय तक पहुंचाने के लिए फिर बाकी प्रोसेस होता है साथियों, जो एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो इसको समझिएगा। सबसे पहले हमारा जो टेस्टिस होता है ये वन पेयर में होता है साथियों। उसके बाद यहाँ पे आपकी वास डिफरेंस क्या होती है, नलिका होती है, ट्यूब होती है साथियों। तो उससे होता हुआ स्पर्म टेस्टोस्टेरोन के साथ आगे की ओर जाता है साथियों। अब इस प्रक्रिया को पूरा समझिएगा साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि दो क्या होता है, टेस्टिस होता है और दो वास डिफरेंस नलिका होती है, जो कि ये ऊपर जाती हुई कहाँ से मिल जाती है साथियों। अब थोड़ा सा ऊपर अपन आ जाते हैं तो और अच्छे से समझेंगे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरिनरी थोड़ा सिस्टम में आते हैं। ऊपर से अपना क्या आता है साथियों, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यूरेटर ऊपर से आता है, यानी कि किडनी से दो हमारे क्या आती हैं, नलिकाएं आती हैं, जो ट्यूब आती हैं और यूरिनरी ब्लैडर पे कनेक्ट हो जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि यूरिन इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है और उसके बाद फिर टाइम टू टाइम मोशन फीलिंग होता है और यूरिन को हम निकालते हैं। अब उसके बाद साथियों आप समझते हैं कि इसी जो यूरिन की नलिका होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं साथियों। तो यूरेथ्रा में क्या होता है कि यहाँ से वास डिफरेंस जो नलिका आती है, ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है साथियों, सिर्फ जो मेल भर में पाई जाती है, ये फीमेल में नहीं पाई जाती साथियों। तो यहाँ पे क्या होता है साथियों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, जैसा कि हमने अभी नीचे टेस्टिस का कार्य बताया, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य ये होता है साथियों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जहाँ पे हमारी फिंगर है, ये और इसी के बीचों बीच से क्या आती है, जहाँ से यूरिन पास करते हैं वो नलिका है, वो ट्यूब है साथियों, जो बाहर लास्ट में पेनिस के फ्रंट में खुलती है। अब साथियों, वहीं पे प्रोस्टेट ग्लैंड के पास लेफ्ट और राइट साइड से दोनों ट्यूब, कौन सी दोनों ट्यूब, जो कि अपन ने वास डिफरेंस ट्यूब होती है, वो दोनों आके वहीं पे मर्ज हो जाती हैं। इसीलिए स्पर्म और यूरिन दोनों निकलने के एक ही रास्ता होता है पुरुष में, लेकिन यानी कि मेल में, यानी फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में यूरिन के रास्ता अलग होता है और जो उनका वेजाइना से होते हुए जो यूटेरस का रास्ता होता है वो अलग होता है साथियों। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फीमेल में यूरिन का जो पास होती है उसका रास्ता अलग होता है और मेल में एक ही होता है, यानी जहाँ से स्पर्म और यूरिन दोनों आते हैं। ये कहाँ पे मर्ज होता है साथियों, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास ये मर्ज हो जाता है। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये वाला जो है, इसको अपन सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं साथियों, जहाँ पे कि सीमेन यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो एक इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है ना, सीमेन के साथ जो स्पर्म होता है वो कलेक्ट हो जाता है साथियों। और फिर वहाँ से ये क्या होता है, प्रोसेस अगली स्टार्ट हो जाती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य क्या है साथियों, प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य है प्रॉपर फ्लूइड, यानी कि ऐसा कहा जाए कि जो लिक्विड होता है ना, उसको वो फ्लड करता है, सिक्रेशन करता है और वहाँ से जो स्पर्म होता है उसको प्रॉपर पेनिस से बाहर निकालने में आसानी होती है। बहुत ही अच्छा ऐसा कहा जाए कि लचीला एक द्रव्य होता है, जो कि इस फंक्शन को बहुत ही अच्छा मेंटेन करके
रखता है और किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होने देता साथियों। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई मतलब इफेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो प्रॉपर फ्लूइड का सिक्रेशन नहीं हो पाता, जिससे लोगों को यूरिन में और सेक्सुअल समस्याओं में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जलन होती है, क्योंकि प्रॉपर ना तो यूरिन पास हो पाएगा ना तो स्पर्म प्रॉपर पास हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं साथियों। तो ये हो गया। उसके बाद साथियों जैसा कि आप देखते हैं कि ये आपका फिर पेनिस का पूरा भाग हो गया, जो कि वेजाइना से अंदर सर्विक्स पार्ट तक ये इंटर होता है और वहाँ से स्पर्म को क्या करता है, ये फ्री करता है और वो फिर यूटेरस के अंदर अगली प्रक्रिया शुरू होगी, जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बात करेंगे साथियों। तो ये साथियों ये हो गया। और उसके साथ साथ आपका इरेक्टाइल टिश्यूज हो जाती हैं, जो पेनिस को एक आकार देती हैं, जो कि सेक्स को फीलिंग करवाती हैं साथियों। तो ये हो गया क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद साथियों अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं साथियों, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका ये जो निचला भाग है साथियों, ये सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, वेजाइना के बाद ये भाग सर्विक्स हो गया, और ये जो अंदर का भाग है ये आपका यूटेरस हो गया, और ये आपको दोनों तरफ दिख रही है वो क्या है, वो फेलोपियन ट्यूब होती है साथियों। और ये आपका क्या होता है, ये ओवरी होती है। ओवरी यानी कि जहाँ से अंडा यानी कि जो एग्स होते हैं वो तैयार होते हैं, और इसी के माध्यम से फिर फर्टिलाइजेशन का जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है साथियों। तो अब अपन बात करते हैं कि इसका थोड़ा सा जो मासिक चक्र है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, थोड़ा सा अपन उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। उसके बाद फिर इसके फंक्शन के ऊपर अपन साथियों बात करते हैं। साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 8 साल 9 साल और कुछ केसेस में लगभग 8 साल से 11 साल अपन ले लेते हैं कि बच्चियों में मासिक धर्म की प्रक्रिया जो एक नेचुरल प्रक्रिया है वो स्टार्ट होती है, और फिर उसके साथ साथ ये लगभग 45 से 50 साल तक चलने वाली प्रक्रिया है साथियों। कुछ में पहले कुछ में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। इसी प्रकार से जो मासिक धर्म है साथियों 28 दिन माना गया है, लेकिन फिक्स 28 दिन नहीं होता। 28 दिन से लेकर 32 दिन 33 दिन 35 दिन तक भी लोगों में बहुत सारे केसेस में देखने को आपको मिलते हैं। इसीलिए जो ओवुलेशन टाइम होता है जो उसमें क्या होता है साथियों कि लगभग 14 दिन माना गया है, लेकिन 14 से 19 दिन तक इसको माना जाता है, क्योंकि जैसे लोगों के मासिक में कम या ज़्यादा या कि जैसे टाइम के हिसाब से है उस हिसाब से माना जाता है। इसको समझिएगा साथियों। इसको भी अपन 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक भाग साथियों जब 1 से 5 दिन के बीच का जो टाइम होता है, जिसमें से कि पीरियड चलती है, जो एग्स होते हैं जब अनफर्टिलाइज यानी कि वो जो फर्टिलाइजेशन उनका नहीं हो पाता, अनिषेचित जो अंड है वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, और फ्लूइड के माध्यम से या उनके माध्यम से वो बाहर निकलते हैं, जो एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसकी टाइम होती है 1 से 5 दिन तक। उसके बाद लगभग 6 दिन से लेकर 12 दिन तक ये क्या होता है कि वहाँ पे जो एग्स होते हैं वो जो ओवम होता है वहाँ से वो निकलते हैं बाहर, वहाँ वो तैयार होते हैं अगले निषेचन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए साथियों, फर्टिलाइजेशन के लिए वो पूरी तरीके से तैयार होते हैं। उसके बाद साथियों एक उसमें से बड़ा अंडा होता है जो कि फर्टिलाइज करता है, और लगभग वो 13 से 14 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और उस दौरान वो आके वहाँ पे ब्रेक डाउन उसका होता है, फूटता है, और मेल के स्पर्म के साथ मिल के एक जाइगोट तैयार होता है साथियों। यानी कि जब अंड और यानी एक्स और स्पर्म जब मिलते हैं तो वहाँ पे उसका जो दोनों का जो प्रक्रिया होगी वो अपन वहाँ पे जाइगोट उसको बोलते हैं। तो इसके बाद साथियों फिर क्या होता है कि लगभग अगर ये प्रक्रिया नहीं हो पाती तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और लगभग 19 दिन के बाद ये टूटना शुरू हो जाता है, और लगभग 28 दिन तक पूरी तरीके से पुनः गर्भाशय को अगले साइकिल के लिए यानी कि अगली बार निषेचन के लिए पुनः गर्भ अपने आप को तैयार करता है, क्योंकि जो अंडा को एक बार निकाल दिया वो दोबारा यूज नहीं हो सकता, इसलिए उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो बन जाता है और वो फिर बेकार हो जाता है। साथियों एक जानकारी आपको दे दें, जो स्पर्म है लगभग 5 से 6 दिन तक या उनके अंदर सुरक्षित रहता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि 14 दिन से 19 दिन के भीतर भी अगर कई बार मीटिंग हो जाती है तो उस दौरान भी निषेचन हो जाता है साथियों, इसलिए क्योंकि स्पर्म जीवित रहता है, लेकिन अंडा लगभग 24 घंटे तक ही वो जीवित रहता है। तो साथियों अब अपन आगे बात करते हैं कि इस तरीके से ये प्रोसेस होती है साथियों। अब अपन पॉइंट पे आ जाते हैं कि जब स्पर्म और एक्स दोनों जब मिल जाते हैं साथियों, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, जाइगोट का तैयार होता है, जैसा कि आप यहाँ पे हमने आपको दिखाया था साथियों, यहाँ पे आप दिखाइए। उसके बाद साथियों फिर जाइगोट एम्ब्रियो के रूप में बदलता है, जो कि पुनः रिप्लेस हो जाता है। कहाँ पे आ जाता है, यूटेरस के अंदर आ जाता है, और धीरे धीरे उसका ग्रोथ होना शुरू कर देता है, जो यूटेरस के दीवार में वो डेवलप करता है, जहाँ से प्लेसेंटा
कनेक्ट हो जाता है कहाँ पे, अम्बिलिकल्स यानी कि नाभि में, अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से एक नलिका होती है। जब तक बच्चा गर्भ में रहता है उसी के माध्यम से उसको न्यूट्रिशन जाता है साथियों। अब साथियों बात ये होती है कि बहुत सारी डाउट भी लोगों को रहता है कि स्त्री को कैसे पता चलता है वो इस समय ब्रीडिंग के लिए तैयार है, यानी कि इस समय उसका जो है फर्टिलाइजेशन हो जाए। उस दौरान उसके बहुत सारे सिम्टम्स देखते हैं कि एक सेक्रेशन होना शुरू हो जाता है, चिपचिपा एक मासिक के बाद लगभग 13 दिन 14 दिन के बाद। उसके साथ साथ उनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हल्का 1 डिग्री 2 डिग्री तक बढ़ा रहता है, हल्का उनको महसूस होती है। और उनके शरीर के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो निश्चित तौर पे फीमेल्स अच्छे से समझ सकती हैं साथियों। तो ये चीज़ें हैं। अब साथियों अब प्लेसेंटा की अपन बात करते हैं। प्लेसेंटा जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रोथ करता है साथियों उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं अपन, जो कि लगभग 38 दिन से 40 दिन तक चलता है साथियों, यानी कि लगभग 266 दिन से 280 दिन की इसकी साइकिल होती है, यानी कि 9 महीने की साइकिल होती है। और इस दौरान बच्चे का जन्म होता है, एक हेल्दी बेबी का जन्म हो जाता है साथियों। अब अपन बात करते हैं कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का क्या कार्य है साथियों। प्लेसेंटा को हिंदी में अपन अपरा भी बोलते हैं, जो एक छत्ते आकार का होता है साथियों। उसको क्या करता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई करना, और जो उसका बेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करना, वो पुनः माँ के ब्लड सेल्स तक ले जाती है और वो फिर माँ के स्केलेटरी सिस्टम के माध्यम से निकल जाता है। तो जब तक बच्चा गर्भ में रहता है फ्लूइड के माध्यम से उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहता है माँ से। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान बहुत अच्छा खान पान और बहुत सारी अच्छी चीज़ें को ध्यान रखा जाता है साथियों, जिससे कि बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। तो ये तो हो गया साथियों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अपन ने बहुत ही सरल सहज तरीके से बात करने का प्रयास किया। अगर कोई त्रुटि होगी तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन भी होगा तो आप पूछ सकते हैं या कि हमें बता भी सकते हैं साथियों। आगे अपन बात करते हैं कि जो इससे रिलेटेड समस्याएं हैं। सबसे पहले मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं साथियों, सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन की कमी होना, ओलिगोस्पर्मिया हो जाना, प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं हो जाना, या कि इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन हो जाना, ये पुरुषों में देखने को मिलती है साथियों। कुछ उनकी गंदी आदतों की वजह से, कुछ बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप जानते हैं कि आप समझ सकते हैं, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कि उनकी वजह से भी समस्याएं होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा नेचुरल ट्रीटमेंट है साथियों जो हमने तैयार किया है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती है साथियों। तो एक प्रोडक्ट ये VM वेलनेस इंटरनेशनल का है साथियों, जिसको अपन मल्टी मूसली कहते हैं। ये 7-8 प्रकार की लगभग मूसली से तैयार की गई है। इसमें ब्लैक काली मूसली भी है साथियों, जिनसिंग, कोरियन जिनसिंग, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली है, और इसमें कटुआ वर्क एक्सट्रैक्ट जो पेटेंटेड फार्मूलेशन में है, और बहुत ही अच्छे इसको रिजल्ट देखने को मिले हैं साथियों। मेल और फीमेल इसको दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी प्रकार के सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसमें बहुत ही बेहतरीन ये कार्य करता है साथियों। तो ये हो गया। इसके साथ साथ साथियों अगला प्रोडक्ट हम इसमें चलाते हैं VMB हनी। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि इसको फूड ऑफ गॉड कहा गया है, प्रकृति का आहार कहा गया है। ये छोटी वाली मधुमक्खी से तैयार किया गया हनी है साथियों। इसको हम बहुत लाइक करते हैं और हम खुद यूज करते हैं और लोगों को भी देते हैं। ये आपके शरीर के संपूर्ण फंक्शन को मेंटेन करती है, यहाँ तक कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको बहुत ही अच्छा ये मेंटेन करती है साथियों। तो इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ साथियों अपन आगे बात करेंगे। ये प्रोडक्ट साथियों तैयार किया जाता है जो 3-4 प्रकार के बहुत अच्छे हर्ब्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है। इसको अपन 30 टीस्पून सुबह दोपहर शाम ले तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं जो सेक्सुअल रिलेटेड समस्याएं हैं साथियों। इसके साथ साथ साथियों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसा कि अपन ने बताया कि ये अपन उसमें अलग से करते हैं, मेल को भी दे देते हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग इसको फीमेल गर्भाशय संबंधी जो समस्याएं हैं, पानी जाना, सफ़ेद पानी जाना साथियों, दर्द होना, उसके साथ साथ यूरिनरी कोलैप्स होना साथियों, जो कि बाहर कई बार बच्चेदानी भी बाहर आ जाती है, यूट्रस भी बाहर आ जाता है, उन सभी चीज़ों में ये बहुत ही बेहतरीन काम किया साथियों। उनके जो आयरन की कमी हो जाती है उसको भी समस्या को दूर करता है साथियों, और पाचन के लिए भी दर्द निवारक यानी नेचुरल बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें लगभग 18 प्रकार की बेरीज डली हुई हैं, जिसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले हैं साथियों। उसके साथ साथ अपन इसको भी देते हैं सर, VM वेलनेस इंटरनेशनल जो कि हनी है, इसको अपन ने बार बार कहा कि किसी को भी अपन दे सकते हैं साथियों। इसके लिए एक स्पेशली प्रोडक्ट अपन लोग तैयार करते हैं जिसको 3-3 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं। तो उनके अंदर जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी मिनरल्स की कमी होती है, इसको पूरा करता है। इसका जो कॉम्बिनेशन है C5 के नाम से कॉम्बिनेशन आता है जो वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी का है साथियों। तो साथियों आज अपन ने बात किया
मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, या कि कोई आप सलाह देना चाहते हैं या कोई त्रुटि है तो उसको भी ज़रूर बताइएगा साथियों। तो बस आज अनुमति दीजिए, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।